जो भी बनाया यहाँ सब कुछ रुड़ गया पानी में अपने बच्चों के साथ। बच्चों ने खुद ही घर डूबता अपना देख लिया है। पेट पट्टी जोड़ के बैंकों से उधार लेके फिर जगह बनाई बेटी, पानी पर छत्ता नहीं उतर गया पुत्र। 2000 के करीब जो है ना जोड़े जो है ना वो मंगवाए हैं लेडीज़ के और इतने ही बच्चों के। बच्ची का दूध मिल रहा है जी, दूध का पैकेट मिल रहा है। हाँ जी। बड़े दिन हो गए जदों दा पानी आया उदों दे ही आके बैठे हैं। बेटी दे दिन पाए सी 7 तरीक नूं बरात आमनी जहेज बनाया हुआ है। हाँ जी, सब कुछ रोड सब कुछ बर्बाद हो गया, सब लुटिया गया। आप निकाल ही नहीं सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चूंक सेंटर में, फ्लड रिलीफ कैंप, जहां पर तकरीबन 3000 से 3500 के करीब लोग सैलाब मुतासरीन रह रहे हैं, जिनको गवर्नमेंट की तरफ से 3 वक्त का खाना, बच्चों के लिए दूध और तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। मैं मुख्तलिफ सेंटर्स में विज़िट कर रही हूँ, खाने की क्वालिटी से लेकर सिक्योरिटी तक बहुत कम है ऐसी शिकायत जिस पर लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट फैसिलिटेट नहीं कर रही। हर तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है। यहाँ आप देखें पीछे पूरा एक ढेर लगा हुआ है मिनरल वाटर की बॉटल्स का। खाना जो है वो सेवर फूड की तरफ से दिया जा रहा है और ये वो सेवर फूड है जो आप ख़रीदने जाएँ तो एक बॉक्स जो है वो आपको 250 से 300 350 तक पड़ता है। हर शख्स को अलग से वो लंच बॉक्स जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। मिनरल वाटर की बॉटल्स दी जा रही हैं। बच्चों के लिए दूध के डब्बे दिए जा रहे हैं। वो कम हैं, ज़्यादा हैं, 4 बच्चों को 3 दूध के डब्बे दिए जा रहे हैं या 3 बच्चों को 2 दूध के डब्बे दिए जा रहे हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन मेक श्योर किया जा रहा है कि यहाँ पर आवाम को हर मुमकिन कोशिश की जा सके कि फैसिलिटेट किया जाए। बिस्तर यहाँ पर मौजूद हैं, बाकायदा जो मैट्रेसेस हैं उनके ऊपर उनको कवर किया हुआ है और वो वहाँ पे पड़े हुए हैं। अच्छा, एक शिकायत जो बड़ी कॉमन आ रही थी, मुसलसल की जा रही थी, वो कपड़ों के लिए है। तकरीबन 5 से 6 दिन हो गए, कुछ लोगों को 7 से 8 दिन हो गए कि रह रहे हैं वो यहाँ पर और अपना घर बार सामान कपड़े सब छोड़ कर आए हैं। और अक्सर लोग ये रो रहे थे जी हमें कपड़े नहीं दिए जा रहे, हमारे पास रहने के लिए यहाँ पे कपड़े नहीं हैं, हमारे बच्चों ने 5-5 दिन से वही कपड़े पहने हैं। तो ये मेरे पीछे जो आप सामान देख रहे हैं ये सोशल वेलफेयर की तरफ से भिजवाया गया है। आपको दिखाते हैं उसमें क्या है। और यहाँ पे अब कपड़े जो हैं वो चूंक सेंटर में वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और AC मिस्टर भी हमारे साथ होंगे। लेकिन उससे पहले ये मेरे प्रोड्यूसर साहब जो हैं वो खाने का डब्बा लेकर आए हैं और ये खोल के देखते हैं क्या है इसके अंदर जो सैलाब मुतासरीन को दिया जा रहा है। और आप यकीन करें कि ये डब्बा, ये खाना जो है वो आप जब सेवर फूड से ख़ुद ख़रीदने जाते हैं तो 300 साढ़े 300 रुपये इसकी कीमत बनती है, जो यहाँ पर इस कैंप में भी और हर जगह पे भी जहाँ जहाँ सैलाब कैंप्स लगे हुए हैं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये डब्बा प्रोवाइड किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये गर्म है, मतलब फ़्रेश फूड जो है वो गर्मा गर्म यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। और आप खाना देने का तरीका देखें कि जो प्रेजेंटेशन है उसकी, कि एक डिस्पोजेबल डब्बे में एक सालन का इतना पोर्शन है कि आप आराम से उसके साथ जो है वो खाना खा सकते हैं। एक टाइम का खाना है ये, पूरे दिन में एक डब्बा नहीं दिया जाता, पूरे दिन में 3 डब्बे दिए जाते हैं। नाश्ता अलग से दिया जाता है, लंच अलग से दिया जाता है और रात का खाना अलग से। उसके साथ रोटी देखते हैं जी कितनी, नान है जी, यहाँ पर नान दिया जा रहा है। और ये एक नान जो है वो तकरीबन रोगनी नान है जो साथ प्रोवाइड किया जा रहा है और ये गरम है, नान भी गरम है, सालन भी गरम है, जो अभी हमने देखा कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। और ये खाने को अगर मैं ये बॉक्स खोल के भी आपको दिखाऊं तो ये ऐसा खाना नहीं है जो कभी हुआ करता था, प्रोड्यूसर साहब ज़रा ये पकड़ें, जो कभी हुआ करता था कि लंबे शोरबे और बीच में एक बोटी। ये एक्चुअली सेवर फूड से बनकर आया है और उसकी ग्रेवी और चिकन की क्वालिटी और क्वांटिटी आप चेक करें, किसी तो और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की जा रही। और अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम इनको मेहमानों की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि वाकई मेहमानों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। किसी ज़माने में शादी में खाने के डब्बे दिया करते थे तो इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते थे। और आज यहाँ पर मुतासरीन है, मुश्किल वक्त है, लोगों के घर लुट गए, लोगों के हालात ख़राब हो गए, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि उनका ख्याल रखा जा सके। और अब 2-3 दिन मुसलसल मुझे मुख्तलिफ कैंप्स विज़िट करते हुए हो गया और एक ही शिकायत मुसलसल की जा रही थी, जी हमें कपड़े नहीं दिए जा रहे, हमारे लिए बच्चों के कपड़े नहीं हैं। अब यहाँ पर कपड़ों का सामान भी पूरा एक स्टॉक जो है वो यहाँ पहुँच गया। AC साहब हमारे साथ हैं, AC निश्चित टाउन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, क्या हाल है आपके? जी मैम, बिल्कुल ठीक। सर, खाने का डब्बा मैंने दिखाया, ठीक है, और अभी रैंडमली किसी को नहीं पता था कि हम खाने का बॉक्स चेक करने लगे हैं, लेकिन वो गर्म खाना अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी में सेवर फूड जो है वो यहाँ पर हमने देखा लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि फैमिली में 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, हर शख्स को एक बॉक्स पर टाइम जो है वो दिया जी मैम, जाता है। बिल्कुल। नाश्ते में भी मिल रहा है, डिनर में भी मिल रहा है। एक कंप्लेन जो मुसलसल हो रही थी वो कपड़ों की थी। एक हफ्ते से लोग यहाँ रह रहे हैं, वही कपड़े पहने हैं और बार बार कह रहे थे कि हमारे बच्चों के लिए कपड़े दे दें, बीमारियाँ फैल रही हैं।
अब हमने देखा है कि उसका स्टॉक भी आपने मंगवा लिया है। जी हमने मैडम डिफरेंट जो फिलांथ्रोपिस्ट हैं उनको इंगेज किया है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी प्रोवाइड कर रही है। ये अभी अखुवत की तरफ से हमें एक गाड़ी रिसीव हुई है। 2 दिन पहले हमने अल फतेह से और बाकी कुछ फिलांथ्रोपिस्ट हैं वो ले हैं। हम डेली अब जो भी फिलांथ्रोपिस्ट आते हैं मैम हम उनको ये कहते हैं कि आप लोग खाने की बजाय बच्चों के कपड़े और इस तरह हम वैसे भी जो हमारे दोस्त हैं जानने वाले उनसे भी कह के ना कपड़े इंगेज कर रहे हैं बच्चों के, लेडीज़ के और जेंट्स सूट। ये अभी भी तकरीबन कोई 1000 जोड़ा जो है ना लेडीज़ और बच्चों का आया है। तो ये हम अभी सर ये दिखाइएगा मुझे ज़रा कि ये अखुवत की तरफ से उन्होंने आपके साथ कोलैबोरेशन जी मैम ये यहाँ पर एक बैग भिजवाया और बाकायदा आप देखें उन्होंने बैग्स बनाकर भेजे हैं कि आप एक उन्होंने ना प्रॉपर बैग बना के भेजे और एक बैग के अंदर 2 जोड़े हैं लेडीज़ के ना। तो ये हम लोग फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी लिस्टें हैं तो जिस तरह लेडीज़ के हैं, जेंट्स के हैं, बच्चों के हैं सूट ये उनको देते जाएंगे। ये उनको देते जाएंगे। ये हैं जी सामान उसके अंदर जो ये प्रॉपर पैकिंग करके उन्होंने 2-2 सूट जो हैं वो ख़वातीन के अभी आए हैं और अच्छा बच्चों के भी हैं क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड की जा रही है और बाकायदा पैकिंग से। जी अखुवत अल्लाह ताला उन लोगों को तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में भी रखे और उनकी रिस्क में बरकत भी डाले जो लोगों का ख्याल रखते हैं और ऐसे मुतासिरीन का ख्याल रखते हैं। और इसी साहब गवर्नमेंट मशीनरी भी ऑब्वियसली ये इट्स अ ब्लेसिंग कि आप लोग एक ब्रिज का किरदार अदा करते हैं कि ये मुखय्यर हज़रात अपना जो भी लोगों की इमदाद फराहम करना चाहते हैं आप उनके लिए मशीनरी प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए एक सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन वहीं पर इस सेंटर में तकरीबन 3000 के करीब लोग हैं जी मैम 1200 बच्चे हैं 1200 बच्चे और बाकी सब लेडीज़ और जेंट्स मिक्स हैं। तो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? अभी हम अंदर से चक्कर लगा कर आए हैं और जिस तरह से लोगों का हजूम है, रश है, परेशान है, लोग रो रहे हैं आंसुओं से, हिचकियों से। ज़ाहिर घर बार लुट गया, सामान लुट गया, लोगों की जमा पूंजी ज़िंदगी भर की उस पानी में अभी भी पड़ी हुई है, लोग परेशान भी हैं। लेकिन वहीं पर फिर लोगों को ये भी है कि मुझे भी मिल जाए और मुझे भी मिल जाए। मैम हमने ना प्रॉपर रूम्स की लिस्टिंग की हुई है। हम इनको एक एक रूम में खुद जाएंगे, हमारी टीमें जाएंगी, उसके साथ हमारी लेडीज़ ऑफिसर होंगी, हमारे पास लेडीज़ वर्कर हैं जिनकी ड्यूटियाँ लगाई हुई। तो एक एक रूम में जाके ये लाइन सिस्टम यहाँ नहीं है जो हमारी फूड की सर्विंग है या जो जैसे हम कपड़े देते हैं हम जाके डोर टू डोर रूम वाइज के हमारे पास प्रॉपर लिस्टें हैं बच्चों की, लेडीज़ की, जेंट्स की, उसके पूरा रिकॉर्ड है आईडी कार्ड्स के साथ। मैम बिल्कुल हमने प्रॉपर उनके जो पार्टिकुलर्स हैं वो नोट किए। चलेंगे तो एक अच्छी बात है। तो चलें सर आपके साथ चलते हैं हम भी और दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाई कि हर एक को उसके कमरे में जहाँ उसका कैंप लगा हुआ है, जहाँ उसका बिस्तर लगा हुआ है, जहाँ वो सो रहा है वहाँ पर उसको खाना बड़े इज्जत के साथ सर्व किया जा रहा है। सर ऐसा नहीं है कि लाइनों में लग के आपको अपने बच्चों के लिए या अपने लिए खाना लिया जा रहा है, खाना लेने पड़ रहा है। 3 टाइम हम लोग इनको खाना दे रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो डायरेक्शंस हैं उसको एक डिसेंट और डिग्निफाइड तरीके से हम इनको रूम के अंदर सर्व कर रहे हैं। और कुछ फैमिलीज़ हैं जो अकेली रूम्स में रह रही हैं, कुछ 2-2 फैमिलीज़ 3-3 कंबाइन है, जैसे जैसे स्पेस अवेलेबल है। लेकिन हमने जो भी फूड सर्व कर रहे हैं या कपड़े हम एट डोर स्टेप पे कर रहे हैं, किसी को लाइन में या इस तरह लगने का। आपके पास कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं आई अभी तक? तो नहीं आई कि उन्होंने कहा कि 3-4 दिन में कैंप्स खत्म हो जाएंगे? क्योंकि लोग बड़ा डरे हुए हैं कि इन्होंने हमें अभी निकाल देना है, जरा सा पानी वहाँ पे नीचे होना, इन्होंने कहना निकलो जी चलो अपने अपने घरों में चलो। ऐसी तो कोई डायरेक्शन नहीं मैम, बिल्कुल ऐसी नहीं है मैम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से हमें बड़ी क्लियर डायरेक्शंस हैं। जब तक के वाटर लेवल रिसीड नहीं होता हम इनके जो घर हैं वो सफाई नहीं करवा सकते। तो इनको जो है ना हम तब तक इधर ही स्टे करें। अभी हमने प्रोसेस रिस्टोरेशन का स्टार्ट कर दिया है, उसमें हम डी वाटरिंग करवा रहे हैं जिन एरियाज में पानी है। उसके बाद हम इनके घर जो है ना LWMC को लगा के वर्कर को प्रॉपर साफ़ करवाएंगे। साफ़ करवाने के बाद फैमिली को शिफ्ट करेंगे। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। चलें सर कौन सी साइड पर जाना है? आपके पास तो बाकायदा पूरा है। आ जाएं जी। सारों को देंगे, पहले लेडीज़ के दे रहे हैं, फिर अगला हमारा सेकंड शिफ्ट बच्चों के भी मंगवाए हैं। वो आपको जैसे जैसे आ रहे हैं हम देते जाएंगे। आज हमने तो तकरीबन कोई 2000 के करीब जो है ना जोड़े जो है ना वो मंगवाए हैं लेडीज़ के और इतने ही बच्चों के, वो हम आपको साथ साथ दे रहे हैं। जी मैडम आप आइए, आप आइए। कपड़े यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं और इसी साहब खुद यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम माजी। वालेकुम सलाम। कितनी देर होगी माजी? आज 5वां दिन हो गया। 5 दिन तो इतने रह रहे हो? हाँ। पीछे चेक किया को पानी उतरे या थले होया? नहीं तले हो गया, तले हो गया। हाँ तले हो गया। जल्दी है कि वापस आ जाइए। हाँ। इतने खुश हो? हाँ जी, खाना पीना मिल रहा है? बहुत खुश है।
चंगे इंतजाम किए ने? बड़ा इंतजाम है, बड़ा सोहना इंतजाम है। सोना इंतजाम किया है। खुश हो पंजाब हुकूमतों के वज़ीर आला ख्याल रख रहे ने? बड़ा ख्याल रखे ने। बच्ची का दूध मिल रहा है जी। दूध का पैकेट मिल रहा है? हाँ जी। खाना शाना ठीक मिल रहा है? अच्छा मिल रहा है? हाँ जी। इंतजाम ठीक हुए में कोई शिकायत है तो खुल के बताओ। नहीं नहीं, ये भी मेहरबानी इनकी, इतना इंतजाम किया। इतना कर रहे हैं, ये भी मेहरबानी। हाँ जी, आप बताओ, इंतजाम ठीक है यहाँ पर? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। सिक्योरिटी के, रहने के, खाने पीने के, बहुत ठीक है, सब कुछ ठीक है। हाँ जी। कपड़ों की बड़ी शिकायत आ रही थी लोगों को, जी ज़ाहिर है सर। लोग अपना घर बार सामान छोड़कर, कपड़े भी मिल गए। जी सर। बच्चे हैं आपके साथ? कोई बच्चे हैं आपके साथ? आपकी फैमिली में? आपकी फैमिली में? वो तो मुझे पता है, लेकिन आपकी फैमिली में कोई बच्चा है, कोई बहन भाई है छोटा? नहीं है साथ? ठीक है वो? हाँ जी, सब ठीक है, इधर ही अल्लाह हैं। मियां आपको सलामत रखे, और सबसे बड़ी दुआ अल्लाह ताला आपको आपके घरों में वापस लेके जाए, हालात अल्लाह ताला बेहतर करे जी। यहाँ आप देखें कि बुज़ुर्ग, बच्चे, टीनेज बच्चे, ख़वातीन सब मौजूद हैं यहाँ पर। खोल के दिखाओ, खोल के दिखाओ क्या कपड़े आए हैं। हाँ, ये साइज़ ठीक है इसका, और ये जो है ना, ये ट्राउज़र और निकर है। ये बच्चे को पहनाएं कपड़े और चेंज करें, उसको नहलाएं धुलाएं, यहाँ पे सुकून से रहें जब तक आपका घर साफ़ नहीं हो जाता। हुकूमत आपको यहाँ से नहीं निकालेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। मुख्तलिफ़ साइज़ के ड्रेसेस जो हैं वो बच्चों से लेकर बड़ों तक और फैमिलीज़ को यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और ये जो है वो आप यकीन करें कि ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी तो होती है, लेकिन वहीं पर गवर्नमेंट बड़ा नेक काम कर रही है कि किस तरह से हर तरह से मुमकिन कोशिश की जा रही है कि उनका ख्याल रखें। यहाँ पर एक माँ जी हैं, उनसे भी मैं बात करूँगी। बच्चे ज़रा साइड पे हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है माँ जी? अल्लाह का शुक्र। कितने दिन हो गए थे थानू? इतने बैठा मैं? हाँ जी, बड़े दिन हो गए जदन का पानी आया उदन दे ही आके बैठे हैं। सब तो पहले ऐसे ही आए हैं। कल आप ही आए थे तुसी? हाँ जी। कार किन्ना पानी सी जो आए? पानी 3-3 फुट सी उदों। ਹੁਣ किन्ना हो गया? ਹੁਣ तो पता ही नहीं, वेख्या ही नहीं। तो बच्चे कह रहे हैं बहुत कोठियां ਦੇ ਉੱਤੋਂ जा रहा है पानी। छत दे ऊपर सारा सामान ਉੱਥੇ सब गुल हो गया। कख नहीं, बेटी दे दिन पाए सी। 7 तरीक ਨੂੰ ਬਰਾਤ ਆਮਨੀ। अच्छा, ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਰੁੜ ਗਿਆ। ये नहीं, बेटी काम पे गई। किथे काम ਤੇ ਗਈ ਹੈ? अच्छा, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ? हाँ जी। ਜਹੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ? हाँ जी, सब कुछ रुड़ गया। की करिए, कित्थों देइए। रोटी तो लाभरी खा रहे हैं, शुक्र है अल्लाह का, सोनी दे रहे हैं। तो रोटी सही दे रहे ने? अल्लाह ख्याल रख रहे ने? हाँ जी, ਤੁਹਾਡਾ बहुत अच्छा। ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ हाँ इंतजाम? जी, सोना है। हाँ, बाकी सदमा जड़ा वो तो नहीं ना खत्म हो सकता। सही गल है, क्योंकि सारी जिंदगी तो इत्थे नहीं रहना, हाँ वापस जी, ते घर जाना। हाँ जी बिल्कुल। परेशानी तो तो बच्ची हैगी की है। बहुत परेशानी में उनका की ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ सामान नहीं कढ़िया? कुछ नहीं कढ़ सके हैं। बन के रखे, गड्डी नहीं मिली। बच्चे गड्डी लैन आए, गड्डी नहीं मिली। ते उन्नी देर ਨੂੰ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨਾ ਕੱਢ जी, वो ਦਿੱਤਾ तो ਨਾ मुसलसल ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਇਰਨ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸੀ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਦੀ ਸੀ ਵੀ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਹੋਈ ਨਾ, ਕਰ ਫਿਰ ਲਈ ਤੇ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਘਰ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਇਹ 7 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ? ਜੀ, ਵਿਆਹ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਰਾਤ ਆਉਣੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਵਿਆਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੋੜਨਾ ਨੂੰ, ਉਂਝ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਲਾ ਮਾਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅੱਲਾ ਮਾਨ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਸੀ? ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਬੇਟੀ ਵੱਡੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੁਮਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਰਾ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਨੇਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਰੁੜ ਗਏ। ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? अल्लाह करे जी, अल्लाह मदद करे तो देगा। अल्लाह मदद करेगा। अल्लाह करे जी, हुकूमत भी मदद करे। आमीन। वापस जाके सामान चीज़ां, जान तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन शुक्र सदमा साड़ियाँ ते जाना बच गई ने, बच्चे ने खिच तरो लियाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह और दे देगा समान। अल्लाह मदद करे जी। बहुत शुक्रिया माँ जी, अल्लाह ताड़ी आसानियाँ पैदा करे। दे कपड़े नहीं मिले सानू बच्चे। हले रजिस्टर नहीं ने हीगे, इन्होंने जाके रजिस्टर कराओ, इन्हों का नाम पवाओ उस लिस्ट दे विच। अच्छा, लिख के गए ने? चले। अच्छा जी, यहाँ पे ये जिस बच्चे को हम दिखा रहे थे उसने कपड़े पहन लिए हैं, और आप 5 दिन के बाद माँ जी मुस्कुरा रही हैं। सोना लग रही है? की लग रहा है ताड़ा? मेरा बेटा लग गया। पोता लगता है? पोता सोना लग रहा है ताड़ा? कपड़े मिल गए, साफ सुथरे कपड़े मिल गए। बाकी बच्चों भी पवा देना ताकि जरा इतने सेहत तंदुरुस्ती के नाल रहन। बहुत शुक्रिया ताड़ा, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, आप यहाँ पे कितने दिन से रह रहे हैं?
4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन हो गए। आपका घर भी पानी की जद में आ गया। हाँ, सारे बच्चे से मेरे हैं। आप इस फैमिली के साथ हैं? आप बेटी की शादी थी आपकी? 7 तारीख में। 7 तारीख को। हाँ, सारा कुछ रो गया, सारा सामान पानी में। आप निकाल ही नहीं सके? चलो भी पता लगा, बस बाहर आया। सामान में क्या क्या था? जो सब्जी इधर सामान लिया सारा बिच ही रह गया। पेटियाँ, फर्नीचर, सारा कोई कपड़े हर चीज़ जी। कितनी मुश्किल होती है एक बेटी के लिए, और कितने साल लगते हैं वो जहेज बनाने में, चीज़ें इकट्ठी करने में। अल्लाह आपके हाल पे रहम करे। अल्लाह आपका घर सलामत वापस उसी तरह से आप चले जाएं वहाँ पर, अपने घर का सुकून आपको दोबारा वापस मिले। और बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू। अब यहाँ पर कोई शिकायत आपको हुकूमत की तरफ से? नहीं, कोई शिकायत नहीं किसी। ख्याल रख रहे हैं आपका? खाना भी देना टाइम नाल। बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, ये चुंग का कैंप है जहाँ मुख्तलिफ कमरों में डिफरेंट फैमिलीज़ को अकोमोडेट किया गया है, और LWMC का अमला मुसलसल यहाँ पर सफाई सुथराई के इंतजाम सर अंजाम दे रहा है। हमने देखा कि पीरा की फ़ोर्स के बहुत से जवान यहाँ पर मौजूद हैं जो सिक्योरिटी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इस सैलाब रिलीफ कैंप में। बासा की तरफ से जो है वो अमला जो है वो अलग ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, और हम मुख्तलिफ फैमिलीज़ के पास जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ एक बाजी मौजूद है जिनके पाँव का एक्सीडेंट हुआ है और वो चल फिर नहीं सकती, लेकिन वो यहाँ पर इस कैंप में मौजूद है अपने बच्चों के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपकी? ठीक ठाक। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर? 5 दिन हो गए जिस दिन का पानी आया हुआ है। अच्छा, 5 दिन से आप यहाँ पर हैं। कैसे आई थी आप यहाँ पर? पानी की वजह से आई हैं। सारी ज़िंदगी 15 साल फैक्ट्रियों में काम किया है, घरों में काम किया है, जो भी बनाया है, जहाँ सब कुछ रुड़ गया पानी में अपने बच्चों के साथ। अपना घर था आपका? जी, अपना घर था, डबल स्टोरी था। सारा पानी आ गया? सारा पानी आ गया, सब कुछ उसमें, कपड़े तक नहीं उठा सके, सामान ये वो सब कुछ उसके अंदर ही रह गया है। अपने जगह सेल की है, कोई सोना सेल किया, बच्चों के लिए बनाया है, बच्चों के। मैं इस हालत में हूँ, कल मेरे बच्चों के सर पे कौन हाथ रखेगा? मियाँ कहाँ है आपके? मियाँ है यहाँ पे? जी हैं आपके? जी। कितनी बच्चियाँ आपकी? एक बच्ची। ये आपकी बेटी है? आप ये आपकी अम्मी है? जी। बच्ची रोना शुरू हो गई है, छोटी छोटी बच्ची की आंखों में आंसू आ गए हैं। मेरे से ज़्यादा मेरी बच्ची रो रही है, मैं तो इनको फिर भी इनके सामने नहीं रो रही, हौसला दे रही है। अच्छा, कोई बात नहीं, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह मियाँ बेहतर करेगा। किसी की गलती तो नहीं है, ना आपकी गलती है ना किसी की गलती है। एक मुसीबत आई है, अल्लाह मियाँ ने आजमाइश में डाला है, अल्लाह बेहतर करेगा। परेशान नहीं हो, रोना नहीं, ठीक है? मामा का हौसला बनो। वो देखो पहले इतनी तकलीफ में है, चल फिर नहीं सकती हैं, और जी नहीं चल सकती, सारी जिंदगी बनाए। हाँ, सारी जिंदगी बच्चों को, चलो सुकून हो गया, बच्चों ने खुद ही घर डूबता अपना देख लिया है। ये सोचा नहीं था ऐसा होगा हमारे साथ। पानी वापस जाएगा तो अल्लाह खैर करेगा ना। जी जरूर, बस पानी निकाल दे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई हेल्प, हमारा पानी घर से बस निकाल दिया जाए, घर हमें वापस, घर हमारा वापस मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें यहाँ से। यहाँ पे जो खाना मिल रहा है, खाना सब कुछ रख रहे हैं आपका, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमें अपने घर जाना है बस, उसके अलावा कोई कुछ नहीं हमें चाहिए यहाँ से। अल्लाह मियाँ आपको हौसला भी दे, हिम्मत भी दे, और अल्लाह आपका घर वापस उसी तरह से आबाद करे। रोते नहीं है, ठीक है? आप रोगे तो आपकी अम्मी को और दुख होगा, ठीक है? जब तक आप उनका सहारा नहीं बनोगे। और इस प्रोग्राम के तहत ना सब लोग देख रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट यहाँ तक साथ दे रही है तो गवर्नमेंट आगे भी साथ देगी। अभी मुझे यहाँ पे एसी साहब ने बताया घर गिरा दिए जाएंगे, अब ये ऐसा होगा वैसा होगा। ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना आपने, जो भी डिसीजन होगा वो आहिस्ता आहिस्ता सबको पता लगेगा। लेकिन अभी एसी साहब ने हमें यही बताया है कि जब पानी नीचे हो जाएगा, ये तमाम जो अमला यहाँ सफाई कर रहा है वो आपके घरों को भी आपको साफ करके वापस बस यही मेहरबानी, हमें घर मिल जाए, अपने बस होंगे, क्लियर होंगे, रहने के काबिल हो जाएंगे तो आप वापस अपने घरों में जाएंगे। बस हमें यही चाहिए। ये कोई नहीं, मेहरबानी होगी बेटे, अपनी गरीब माड़े बंदे हैं, अपनी छत चाहिए, सानू जगह अपनी चाहिए। पानी आ गया, पानी बड़ा छत्ता ने उतर गया पुत्र। हाँ जी, हले भी यही हाल। हाँ जी, पेट पट्टी जोड़ के, कर्जे उतार के, बैंकों से उधार लेके फिर जगह बनाई बेटी, हाली तो पैसे भी नहीं उतरे घनखरे। किन्ने दा कार लेता? कई तो बेटी 50-50 लाख रुपया लग गया है। आप बना जी, और कुछ बना के ले, कमा के, कर्जा लेके, उधार लेके बेटी।
अच्छा झूठ नहीं बोल निकाल रहे हैं ये निकाल रहे हैं, ये कह रहे हैं जाएं अपने घरों में, पानी कम हो। कौन कह रहे हैं? इधर एक आदमी है वो हमें कह रहा है। कोई नहीं कह रहा, किसी की बातों में आपने नहीं आना। आपको यहाँ पे इज्जत के साथ रखा हुआ है, खाना मिल रहा है, इधर खाना भी मिल रहा है, सिक्योरिटी भी मिल रही है, रहने की जगह भी है, साफ सुथराई भी है। बड़ी मेहरबानी अभी बेटा इन लोगों की। गवर्नमेंट की तरफ से जो खबरें आ रही हैं, अभी एसी साहब बता रहे थे कि जो सारे भाई यहाँ पे गवर्नमेंट के लगे हुए हैं ना, कोई सफाई कर रहा है, कोई खाना दे रहा है, कोई सिक्योरिटी दे रहा है, यही इज्जत के साथ आपको घर भी छोड़ हक के सच आएंगे। की बात है वहाँ बेटी। पे पानी कम हो जाएगा, आपको बड़े इज्जत एहतराम के साथ हुकूमत मेहमानों की तरह ट्रीट कर रही है, आपको आपके घरों में भी बड़ी छोड़ के मेहरबानी आएगी। होगी। परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना, कोई नहीं कुछ कह रहा, कोई सुनी सुनाई बात नहीं। मैं क्या, मेरी बात सुन रही हूँ माँ जी, कोई नहीं आपको घरों से निकाल रहा। मेरी 3 बेटियों का जेल चला यहाँ गया। आपको इतनी इज्जत से रखा हुआ है तो आपको आपके घरों तक मैंने वापस एक नहीं गाय रखी थी, वो भी रुड़ गई है, मर गई है। 3 अल्लाह रहम करे जी, अल्लाह रहम करे, अल्लाह आपके हाल पे भी रहम करे। इस बच्चे के आंसू मेरे दिल पे गिरे हैं। अल्लाह मियाँ इसका ख्याल करे। बहुत शुक्रिया बाबा जी, बहुत शुक्रिया। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपका ख्याल रखे। अल्लाह ताला ये जो यहाँ पर लोग आपकी मदद कर रहे हैं, ये एक तो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, दूसरा सवाब कमा रहे हैं। ये भी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। जो अच्छी चीज होनी चाहिए उसकी तारीफ बनती है। मरियम नवाज मेरी बेटी, अल्लाह इन्होंने इज्जत दे, तुमने इज्जत दे अल्लाह ताला, और वही आपको इज्जत के साथ आपके घर भी पहुंचाएंगे। बड़ी भाई मेहरबानी। मेरे यहाँ पे खड़े हैं, यही आपको आपके घर में सादे लेके तो जाएंगे। बेटी सादे बस ना रोना नहीं। परेशान नहीं होना माँ जी, बहुत शुक्रिया। बहुत अल्लाह ताला से दुआ है जी, अल्लाह ताला इन मुतासरीन की चैलेंजेस, इनके हालात को बेहतर करे। आप ये देखें कि यहाँ पर कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसकी मशीनरी यहाँ ना मौजूद हो, और एक ऐसी फोर्स जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि जिसने इंक्रोचमेंट ख़त्म करनी थी, सिविल मैटर्स को हैंडल करना था। मुझे इन तमाम फ्लड रिलीफ कैंप्स में बड़ी पेश नज़र आ रही है। जो हमारे पीरा फोर्स के जवान हैं वो यहाँ पर इंतज़ामात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। वो चाहे रावी का इलाका हो जहाँ अफेक्टीज़ को उनके घरों से निकालना हो, या सैलाब के कैंप्स में इनको अकोमोडेट करके फैसिलिटेट करना हो। तो ये एक अच्छी चीज़ है। LWMC का अमला एक बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। मुख्तलिफ डिवीजन्स जो टाउन्स हैं लाहौर के, जो मुख्तलिफ एसीज़ के अंडर आते हैं, उनकी निगरानी में यहाँ मुख्तलिफ फ्लड रिलीफ कैंप्स में खाने से लेकर कपड़ों तक की तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। लोगों की सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है हुकूमत से, बार बार यही दरख्वास्त की जा रही है कि हुकूमत बड़ा अच्छा कर रही है जी, हमारा बड़ा ख्याल रख रही है, हमारा आगे भी ख्याल रखे। जब पानी उतर जाए घरों का तो हमें घरों में वापस पहुंचाया जाए। बहुत सुनी सुनाई गॉसिप्स खबरें यहाँ तक पहुंच रही हैं कि घरों को गिरा दिया जाएगा, डिमोलिश हो जाएगा, इलीगल घर थे, दरिया की ज़मीन पर घर बने हुए थे। अभी तक ऐसा कोई फ़ैसला नहीं हुआ। मैं उन सब लोगों को ये क्लियर करना चाहती हूँ कि जहाँ हुकूमत मेहमानों की तरह अगर आपको फ्लड रिलीफ कैंप्स में ट्रीट कर रही है तो वहीं पर आपको घरों में, आपके घरों में वापस भी पहुंचाएगी। और अभी जो हमारे बस इतलात आई हैं, जो एसी साहब बता रहे हैं कि जिस पे हुकूमत काम कर रही है कि लाहौर में जितने भी कैंप्स हैं उसमें जितनी भी फैमिलीज़ हैं उनके घरों तक उनको पहुंचाया जाएगा बाकायदा सफाई सुथराई के बाद। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।